मुझे, मैं बहुत दुख से आपको बताना चाहता हूं कि उसके बर्बादी के अंदर 3 चीज़ों का और भी था बहुत बड़ा हाथ। एक तो ये कि पाकिस्तान के जो ताकतवर लोग हैं वहां पे उन्होंने रिजॉर्ट और होटल बना रखे हैं और क्योंकि वो समझते हैं कि कुदरती हुस्न है जो इनकी मलकियत है, क्योंकि ये ताकतवर हैं, इनके पास सियासी ताकत है, इनके पास दौलत है, इनके पास रिश्तेदारियां हैं, तो बिल्कुल पानी के मुंह के ऊपर जाके होटल बनाते हैं और रिजॉर्ट बनाते हैं। जब वो पानी आता है और उस रिजॉर्ट को उड़ाता है तो वो रिजॉर्ट एक मिसाइल बन जाता है। यानी वहां से जो कंक्रीट गिरती है या ऊपर से वो लोहे के बोल्डर्स जो गिरते हैं, जब वो तबाही करते हैं तो वो एक मिसाइल की शक्ल में नीचे बस्ती की पे में आते हैं। अब आप सोचें कि लोहे के गार्डर हों या लकड़ी के गार्डर हों या कंक्रीट हो, वो जब एक तूफान एक मिसाइल की शक्ल में नीचे आएगी तो उस बस्ती पे क्या बीतेगी। तो चंद ताकतवर लोग जो हैं, चंद ताकतवर लोग, ये हुकूमतों से भी ज्यादा ताकतवर है। हुकूमतों से ज्यादा ताकतवर ना हो तो वहां बने ये मकानात, वहां बने ये होटल, वहां बने ये रिजॉर्ट। आप जाइए ना गिलगित बल्तिस्तान और एक मुझे किसी गरीब आदमी का कोई होटल दिखा दें उधर, एक आदमी मुझे दिखा दें जो कनेक्टेड ना हो, जिसने वहां पे रिजॉर्ट बनाया हुआ है। तो जब ये रिजॉर्ट उस पानी के फटने के बाद गिरते हैं और कंक्रीट को नीचे लाते हैं तो कभी किसी ने सोचा है कि गरीब आदमी की बस्ती जो नीचे कहीं आपकी वो पहाड़ के दामन में, उस पे क्या बीतती है, उसके बच्चों पे क्या बीतती है, उसकी अमलाक पे क्या बीतती। तो ये सब तबाह करके ले जाते हैं। इसमें गाड़ियां भी जाती है, आपने उड़ती देखी हैं, आपने इसमें ट्रक्स भी देखे हैं, आपने इसमें बोल्डर्स भी देखे हैं, आपने इसमें तबाह होते हुए होटल भी देखे। अच्छा, जब होटल तबाह होता है तो हमें अफसोस होता है होटल तबाह हो गया। किसी ने कभी ये सोचा कि ये होटल कैसे बना पानी के रास्ते में, किसने बनाया, कौन है इसका मालिक, और इसके गिरने के बाद जो तबाही आई है उसका जिम्मेदार कौन है। दूसरी जो अहम चीज है वो है जंगलात। इस मर्तबा आपने देखा ना, आपने देखा जी, कटी हुई लकड़ी जो है, लंबे लंबे प्लैंक्स कटी हुई लकड़ी के आपने बहाव में देखे, आपने खुद तस्वीर दुनिया पे दिखाई, मैंने आपकी टेलीविजन से देखी। बिल्कुल ऐसी, बल्कि प्राइम मिनिस्टर ने इस पे फिर कहा भी कि हम तो किसने काटे, किसने काटी, किसने काटी, किसने काटी, किसकी इजाजत से काटी, और काट के उसको पानी के रास्ते में क्यों रखा, ताकि वो एक आम बन जाए, यानी एक उस तूफान में आए हुए तूफान में एक मिसाइल बन जाए जो जाके लोगों को, घरों को लगे या लोगों की आबादियों को लगे। नहीं, इसकी तो क्या लॉजिक है वैसे लकड़ियां काट के? ये वही लॉजिक है जो होटल की है और रिजॉर्ट की है कि चंद ताकतवर लोग हैं, उन्हीं के रिजॉर्ट हैं, वही जंगल काट रहे हैं, वही लकड़ियों का कारोबार कर रहे हैं। उसमें कोई ऐसी झाड़ वाली लकड़ी तो नहीं थी जो आप जलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा सर, ये बताइए कि डिफॉरेस्टेशन जाहिर है एक बहुत बड़ा फैक्टर है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। इमरान खान ने बिलियन ट्री सुनामी एक मंसूबा जो है वो शुरू किया था, आप उस मंसूबे को कैसे देखते हैं और बाद में आने वाली हुकूमतें उसको आगे क्यों नहीं कैरी कर सकें? अच्छा, तो ये कि मैं इस पर तबसरा ना करूं क्योंकि वो सियासी रुख हो जाएगा ना। अभी तो मैं वज़ीर हूं तो मेरी जिम्मेदारी, तो इमरान खान की क्या बात करते हैं, मेरी बात करें, छोड़ें इमरान खान साहब को। बात यह है कि मैं खुद इस वक्त भरपूर कोशिश कर रहा हूँ और ऑडिट कर रहा हूँ कि ये जो हमारे लोग इमरान खान साहब के दौर में भी, उसके बाद के अदवार में भी, ये जो मुझे कहते हैं कि हमने 2 बिलियन ट्री लगा दिए, 3 बिलियन ट्री लगा दिए, तो मुझे ऐसे लगता है इन्हें शायद गिनती नहीं आती। कितने, यानी 1 बिलियन के अंदर 1000 मिलियन होते हैं। जब कोई शख्स कहता है 2.5 बिलियन तो वो ये कहता है कि 2500 मिलियन दरख्त लगाएं। 2500 मिलियन दरख्त का मतलब है कि 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, 1 बिलियन के अंदर 1010 लाख होते हैं, 1000 मिलियन होते हैं, तो किसी को गिनती नहीं आती। तो 40-50 लाख तो लगाए होंगे ना? नहीं, लगे हैं, लग रहे हैं, अभी भी हम भी लगा रहे हैं। यानी प्रोग्राम ये वैसे इमरान खान साहब ने नहीं शुरू किया था। अच्छा। हाँ, ये मियाँ नवाज शरीफ ने शुरू किया था ग्रीन पाकिस्तान के नाम से, लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को अल्लाह ने एक महारत दे रखी है कि वो किसी का भी आइडिया हो उसे वो एक सुनामी का नाम दे के या कोई ऐसा नाम दे के जो टीवी के ऊपर रोज़ चलता है, तो उन्होंने कहा कि ये तो मेरी सुनामी है। वो सेंसिटाइज किया ना उन्होंने। अरे भाई, बात यह है, एक प्रोग्राम ग्रीन पाकिस्तान के नाम से नवाज शरीफ ने शुरू किया, तो सेंसिटाइज आप उससे क्यों नहीं हुए?
उसने कोई अलहदा बात की। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने जब कहा कि पूरे पाकिस्तान में दरख्त लगेंगे और ग्रीन पाकिस्तान के नाम से लगेंगे, और इमरान खान साहब से पहले ये स्कीम शुरू कर दी, उसको फंड कर दिया, जंगलात लगाने शुरू कर दिए, सिर्फ उसको ये नहीं कहा बिलियन ट्री सुनामी, लेकिन उन्होंने कहा तो आपको नहीं सुनाई पड़ा। लेकिन इमरान ने कहा सुनामी तो आपने सबने कहा वाह वाह, क्या सुनामी, क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। तो ये कुछ मुझे लगता है आपका भी जो मुशायरा है सहाफ़त का, उसमें किसी को ज़रा ज़्यादा वाह मिलती है, किसी को ज़रा कम वाह मिलती है। तो ये कुछ मुशायरे का भी इसमें अमल दखल है। ये प्रोग्राम मैं आपको हलफन कह रहा हूँ, मैं वज़ीर हूँ, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, ये जिसको आप इमरान खान का प्रोग्राम कह रहे हैं, ये मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने शुरू किया था। इसको इमरान खान ने एक नया नाम दे के शाम को आपके टीवी प्रोग्राम्स के ऊपर चलवा दिया, आपने मान लिया, आपने कहा ये तो है ही इमरान खान साहब का प्रोग्राम। उसके बाद भी चल रहा है। इसकी नंबर्स का ऑडिट होना ज़रूरी है, हमारा भी और इमरान खान साहब के दौर का भी, और उसके अलावा भी तमाम अदवार का। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है, मैं सिर्फ ज़ाती बात कर रहा हूँ, ये मैं वज़ीर के तौर पे नहीं कह रहा, ये मैं आपके दोस्त के तौर पे, आपने मुझे अपने पॉडकास्ट में बुलाया, मुझे लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन है। अच्छा जी हाँ, और मुझे लगता है कि इसका ऑडिट होना बहुत ज़रूरी है। अंदाज़न ये दरख्त कितने लगे होंगे, चाहे वो मियां नवाज शरीफ साहब? देखिए कुछ वक्त दे दें, आपने कोई एक दफ़ा तो मेरे से पॉडकास्ट करनी नहीं, अभी आपने वादा किया कि बुलाते रहेंगे ज़रूर। तो मुझे आप एक आध महीना दे दें ताकि मैं आपको एक रीज़नेबल आपको बता दूं कि मेरे ख्याल में क्या हो रहा है। लेकिन जिस तरह की गुफ्तगू का कल्चर है कि इतने बिलियन लग गए, इतने बिलियन हो गए। एक दिन मैंने एक साहब से पूछा कि यार आपको पता है कि दरख्तों की मोर्टेलिटी कितनी होती है? जब आगे एक पौधा लगाते हैं तो कितने पौधे लगाएं तो एक बचता है? नहीं दे पाए जवाब। मैंने उनको बोला कि आप ये 2.4 बिलियन ट्रीज़ कहते हैं या 10 बिलियन ट्री सुनामी या बिलियन ट्री सुनामी कहते हैं, तो आपको अंदाज़ा है कि बिलियन ट्री कितने होते हैं? 1,000 मिलियन, 1,000 10 लाख। तो आप मुझे कह रहे हैं कि नहीं, 2,510 लाख, 2,500 को 10 लाख से ज़रब दें तो उतने ट्रीज़ लगे। तो मैंने उनसे कहा कि मजाक में कहा, आपसे भी दिल लगी कर रहा हूँ, तो मैंने बोला पाकिस्तान की आबादी कितनी थी उस वक्त? तो उन्होंने कहा कोई 180 मिलियन। तो मैंने कहा आधी तो ख़वातीन है, तो निकाल दीजिए, तो कितनी रह गई? उन्होंने कहा कोई 90 मिलियन। तो मैंने बोला कि 90 मिलियन में से 15 साल से कम साल के लोग कितने हैं? तो 50-60% हैं, गालिबन 60% हैं। तो मैंने कहा बाकी कितने रह गए? तो उन्होंने कहा गिन गिना के को बता दिया, कोई 40 मिलियन 30 मिलियन। तो मैंने कहा उन 30 मिलियन लोगों ने में कुछ लोग नौकरी पेशा भी होंगे जिनकी मजबूरी है कि सुबह जाना है, काम करना है, वो कितने होंगे? तो कुल मिलू के कोई 1-2 मिलियन 2 मिलियन लोग बचे। तो मैंने बोला अगर ये 1-2 मिलियन लोग सुबह से लेकर रात तक सिर्फ दरख्त लगाते रहें तो कितने दरख्त लगाएंगे? सुबह उठें और दरख्त लगाना शुरू कर दें और शाम हो जाए और फिर वो घर चले जाए मुंह बसोर के, तो 3-4 दरख्त लगा लेंगे, 5 दरख्त लगा लेंगे। तो मैंने बोला मिलियन को 5 से ज़रब दे दे भाई, 5 मिलियन हो गए। अब 5 मिलियन जो हैं उनको 280 दिन जो वर्किंग डेज होते हैं उनसे ज़रब दे दे। तो अगर वो तमाम 1 मिलियन लोग कुछ ना करें, सिर्फ सुबह से उठकर रात तक दरख्त लगाते रहें, तो भी आपके नंबर पूरे नहीं होते। तो मैंने बोला तू मुझे ये अब बता कि ये 2.4 बिलियन दरख्त किसने लगाए हैं, वो लोग किधर हैं? मैंने तो तुझे 10 लाख लोग बताए हैं कि 10 लाख लोग उठें, सुबह कुछ ना करें, मुंह धोएं और दरख्त लगाने शुरू कर दें और शाम हो जाए, और ये 5 दिन ये काम करें हफ्ते में और पूरा साल गुजर जाए। तो तू मुझे ये बता कि अगर वो 2 दरख्त लगाते हैं यानी 2 मिलियन लगाते हैं, तो 2 मिलियन को तू 200 से ज़रब दे दे, तो 2 को 200 से दे दो 400 मिलियन। इमरान खान का बिलियन ट्री सुनामी मंसूबा बुनियादी तौर पे वो नंबर्स की हद तक काबिल अमल था ही नहीं। देखें बात ये है कि अगर तो आपने ये कहना है कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर में उड़ा और ऊपर से मैंने बीज फेंक दिए, वो ज़रूर दरख्त बन गए होंगे, तो मान लेते हैं। वो जहाज़ से भी फेंके जा सकते हैं। मैं अगर कह दूं कि मैं एक दिन हेलीकॉप्टर में मैंने 5 हेलीकॉप्टर उड़ाए और उनको कहा बोरियों के अंदर ये फेंक दिया, ये दरख्त हैं, अगर आप उन्हें दरख्त मानते हैं तो ज़रूर लगे होंगे। लेकिन अगर दरख्त को बोना है, जो पाकिस्तान का कानून ये कहता है कि दरख्त 3 फुट का हो
तभी लगाया जा सकता है, तब उसको मानेंगे कि दरख्त लगाया है, क्योंकि उससे पहले वो पनीरी जो है वो तो आप रोनती जो वो तो चलती ही नहीं है। अब वो 3 फुट के दरख्त उठा के आपने कितने लोग देखे आज तक जंगलों में जाके लगाते, नजर आए कि कोई? चलें छोड़ें इस बात को। कोई एक याद है कि एक बंदा 3 फुट का दरख्त उठा के लेके जा रहा था यहाँ पे सामने वाले जंगलात में कि आज मैंने दरख्त लगाना है? याद है? आप सहाफ़ी हैं, सारा दिन कैमरा लिए घूमते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ 1 मिलियन लोग, और अब आपसे पूछ रहा हूँ कि आपने 1 या 5 या 10 लोग ऐसे देखे हैं जिन्होंने 3 फुट का पौधा उठाया और जाके कहीं लगा दिया? चलें इसको भी छोड़ें। मैंने एक दिन अपनी वजारत से भी पूछा, 2 लोगों ने हाथ खड़ा किया कि हमने लगाया। मैंने कहा यार अगर इस वजारत में जिसका नाम क्लाइमेट चेंज है, इसमें 40 में से 2 लोगों ने लगाया है, तो वो बाकी मिलियन लोग किधर हैं जो नज़र आने चाहिए? जब 10 लाख लोग पाकिस्तान में 3-3 फुट के पौधे उठा के जा रहे हों किसी जगह पे लगाने के लिए पौधे, तो वो नज़र आएंगे ना। तो मुझे लगता है कि हमारे यहाँ एक एग्जैजरेशन का कल्चर है। ये मेरी बात जो है ना, इस पर मुझे बड़ा क्रिटिसिज्म आएगा, कोई बात नहीं, लेकिन कल्चर तो है।